जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, आपको बताना है चार ऑप्शन में से किसमें द्विगु समास है। भूदान होगा, आजीवन होगा, सप्ताह होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सप्ताह की तो सप्ताह यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास जहां पर भी पहला पद संख्यावाची हो तो सप्ताह में 7 दिनों का समूह आप बोल सकते, तो यहां पर जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। बात करें आजीवन की तो मैंने आपको बताया जहां पर भी उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ, जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है तो आप यहां पर अव्ययी भाव समास लगा सकते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। ईभक दिया हुआ है, धृष्ट है, छां है, इनमें से कोई नहीं। तो छां पर आप चांद बिंदी लगा लें, छां पर आप चांद बिंदी लगा लें। बात करें हम जहां पर भी चांद बिंदी आपको लगा हुआ मिल जाए तो वो आप आंख मूंद करके तद्भव शब्द लगाएंगे और आपका सही हो जाएगा। छां में जहां पर भी चांद बिंदी मिल जाए आप वहां पर तद्भव लगा सकते हैं। जब भी अनुसार लगा हुआ मिले, अनुसार, तो आप वहां पर तत्सम लगाएंगे। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो छां हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऊसर होगा, उर्वर होगा, उपजाऊ होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो तो उसे ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। कहते हैं जमीन ऊसर होगी, यानी वहां पर कुछ नहीं पैदा होता है, बंजर जिसको बोल सकते हैं। वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा तो ऊसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विहार होगा, इला होगा, निकेतन होगा या फिर संसार हो जाएगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द जो होता है, ध्यान रखना है आप सभी को, निकेतन होता है। क्या होता है? निकेतन होता है घर का पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ आपको बताना है। अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं को हानि पहुंचाना, चोट लगना। तो अपने पर कुल्हाड़ी मारना का जो मतलब हो जाएगा स्वयं को हानि पहुंचाना। क्या हो जाएगा? स्वयं को हानि पहुंचाना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप सब, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना स्वयं को हानि पहुंचाना हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बताइए। व्यवधान का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। बाधा होगा, प्रीति होगा, भ्रमण होगा या फिर मुक्ति हो जाएगा। तो बात करें व्यवधान की तो व्यवधान मतलब क्या होता है? बाधा होता है। तो इसका पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा बाधा हो जाएगा। कहते हैं काम में अड़ंगा डाल दिया, व्यवधान पैदा कर दिया, तो क्या बोलते हैं? बाधा हो जाता है। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बाधा हो जाता है। नेक्स्ट, दोस्तों, अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आपको बहुत हेल्प एग्जाम में मिलने वाली है। हुबहू प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बाण का समानार्थी शब्द बताइए। सिलीमुख, तनय, दहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाण का समानार्थी शब्द आपको बताना है। बाण का समानार्थी बताना है। तो बाण का जो समानार्थी होता है सिलीमुख होता है। क्या होता है? सिलीमुख होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट है। बाण का समानार्थी होता है सिलीमुख। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गुस्सा पचा जाना, भयभीत होना, घृणा करना, इनमें से कोई नहीं। तो खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा गुस्सा पचा जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गुस्सा पचा जाना हो जाएगा। खून का घूंट पीना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गुस्सा पचा जाना हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जातीय का विलोम शब्द बताइए। जातीय का विलोम आपको बताना है। सजातीय होगा, अजातीय होगा, विजातीय होगा या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप सभी को, तो जातीय का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आप सभी को ध्यान रखना, विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जातीय का विलोम जो होता है विजातीय होता है। ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो जरूर ध्यान रखिए। सजातीय की बात करूं तो ये समानार्थी हो जाएगा जातीय का। ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, आकाश को छूने वाला।
आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द बताइए। आपको बताना है आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द बताना है। खगोलीय होगा, आकाशीय होगा, गगनचुंबी होगा या फिर कोई नहीं हो जाएगा। तो आकाश को छूने वाला, किसको? आकाश को छूने वाले को क्या बोलते हैं? तो गगनचुंबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गगनचुंबी बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न में आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है संप्रदान कारक होगा, संबंध कारक होगा, कर्ता कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा। तो यहां पर संबंध बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? जो है संबंध बताया जा रहा है कि वह कार जो है मेरी है। तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। वह कार मेरी है तो संबंध कारक हो जाएगा। बात करें कारक कितने होते, तो 8 होते। ध्यान रखना है आप सभी, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए कारक चिन्ह जरूर ध्यान रखना है। कारक चिन्ह से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं या फिर मिश्रित शब्द कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप सभी को, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब दो शब्द जब जोड़ते हैं तो उसको यौगिक कहते हैं। जैसे पाठशाला हो गया, क्या हो गया? पाठशाला हो गया। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। योग रूढ़ की बात करूं तो योग रूढ़ जितने भी बहुवीर समास के उदाहरण होते सभी योग रूढ़ होते। जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता वहां पर क्या होता? तो योग रूढ़ होता। जैसे दशानन हो गया, चक्रपाणी हो गया। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, वो योग रूढ़ कहलाते। जितने भी बहुवीर समास होते सभी योग रूढ़ कहलाते। आपको ध्यान रखना, रूढ़ शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसमें संधि विच्छेद ना किया जा सके, ध्यान रखना रूढ़ शब्द, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढ के लाते हैं। जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम कलेक्ट करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर आपको बहुत हेल्प यहां से मिलने वाली है। पूरे ध्यान से अंत तक वीडियो को जरूर देखा करिए। निम्न में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द अभी आपको हमने बताया है जिसका जो है संधि विच्छेद ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो रूढ़ शब्द कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, आगमन, पान, रंगीला, इनमें से कोई नहीं। आप इनमें से किस जो है कौन से ऑप्शन के शब्द को तोड़ नहीं सकते हैं? तो आप लोग बताएं कमेंट करके कि रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो अभी तुरंत अभी आपको मैंने बताया तो आप लोग सही कमेंट जरूर करेंगे। निम्न में से रूढ़ शब्द का चयन करें। आगमन, पान, रंगीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पान को आप तोड़ नहीं सकते, तो रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? पान हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अवनी का विलोम शब्द बताइए। अवनी का विलोम शब्द आपको बताना है। अंबर होगा, सितारा होगा, धरा होगा या फिर पृथ्वी हो जाएगा। तो अवनी मतलब क्या होता है? तो अवनी मतलब होता है पृथ्वी। ये पृथ्वी का पर्याय है। अवनी जो है पृथ्वी का पर्याय है। तो आप सभी को बताना है इसका जो विलोम हो जाएगा, तो विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी का। तो पृथ्वी जो है इसका तो क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएगा, पर्यायवाची कह सकते हैं। तो अवनी का विलोम जो हो जाएगा अंबर हो जाएगा। धरा मतलब भी पृथ्वी होता है, धरा भी पृथ्वी का पर्याय है। तो अवनी का विलोम जो हो जाएगा ये अंबर हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? ने पर सर्ग लगाया जाता है। तो पर सर्ग को ही हम कारक बोलते हैं। कारक का दूसरा नाम होता है वो पर सर्ग होता है। तो ने पर सर्ग किस बोली में लगाया जाता है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर मैथिली। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में लगाया जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस बोली में कभी ने परसर्ग का चयन नहीं किया जाता है, कभी ने परसर्ग उपयोग नहीं होता है, तो अवधि हो जाएगा। तब आप अवधि लगाएंगे। जरूर ध्यान रखना है। और जब पूछा जाए किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, तो खड़ी बोली में लगाया जाता है। जरूर आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? डच होगा, चीनी होगा, अंग्रेजी होगा या फिर फारसी हो जाएगा। तो बात करें स्टेशन की, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 2 या फिर 4। तो अर्थ के आधार पर शब्द जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा शब्द कसरत का इनकार्थी है? कसरत का इनकार्थी आपको बताना है। कारखाना, साधारण, व्यायाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनकार्थी मतलब आप पर्याय कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द कसरत का इनकार्थी हो जाएगा? समानार्थी भी कह सकते हैं। तो व्यायाम होता है। कसरत का इनकार्थी जो हो जाएगा वो व्यायाम हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेदना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वेदना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आना, अना, दना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेदना में अना प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो वेदना में अना प्रत्यय लगा हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जहां पहुंचा ना जा सके, आपको बताना है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द का चयन करें। अनजान, आगम, अगम, इनमें से कोई नहीं। तो जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा अगम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगम्य हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा अगम्य हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण आपको बताना है गरीब, सूखा, पीला सा, इनमें से एक से अधिक। तो गुणवाचक विशेषण जो हो जाएगा, तो गरीब भी गुणवाचक है, सूखा भी है, पीला भी है। तो यहां पर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ध्यान रखना है आपको, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। तो कई बार आपको हमने बताया कोई यूनिक शब्द हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? जिसके जैसा दूसरा ना हो, वो यूनिक हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो आप लोग बताएं, हिमालय होगा, पहाड़ होगा, राम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर बताना है नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है। नहीं तो हिमालय भी अपने आप में यूनिक है, अकेला है। तो क्या हो जाएगा? जो अकेला हो, कह सकते हैं इस प्रकार आप। तो हिमालय क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्तिवाचक है। राम क्या हो जाएगा? तो राम एक ही हो सकता है, किसी एक का ही नाम हो सकता है, वो अपने आप में यूनिक हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? राम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि पहाड़ अगर नाम देके दिया होता तो यहां पर व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन पहाड़ पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो पहाड़ जो है ये व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जरूर ध्यान रखना। इस प्रकार आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। अत्याचार में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। मैंने आपको बताया जहां पर भी या, वा, इसके जो पहले आधे अक्षर आ जाएं तो वहां पर कौन सी संधि होती है? तो यण संधि होती है। कई बार आपको मैंने बताया है। तो यहां पर दीर्घ दिया हुआ है, गुण है, वृद्धि है, कोई नहीं। तो अत्याचार में यण संधि होगी। तो यहां पर कौन सा? कोई नहीं। ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दीर्घ संधि मैंने आपको बताया जहां पर बड़ा आ का मात्रा आपको मिल जाए वहां पर आप दीर्घ संधि लगा सकते हैं। गुण संधि जहां पर एक मात्रा ए का ऐसे मिल जाए, वृद्धि संधि जहां डबल मात्राएं मिल जाए। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? महेंद्र, यम, कामदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करुण रस के देवता जो माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, तब आपको वहां पर क्लास याद आएगी। करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? तो यम माने जाते हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। करुण रस के देवता कौन माने जाते हैं? तो यम माने जाते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव पूछा जाए तो आप शोक लगाएंगे, जरूर ध्यान रखना है। क्या लगाएंगे? शोक लगाएंगे, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द आपको हमने बताया। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, देशज शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का उत्पत्ति का ही ना पता हो, जिस शब्द का उत्पत्ति का ही ना पता हो, जो शब्द गांव देहात में बोले जाते हो, जो शब्द गांव देहात में बोले जाते हो, जिसकी उत्पत्ति का ना ही पता हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे क्या हो जाता है? लोटा हो जाएगा, डोंगा हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, फुनगी हो जाएगा, खचाखच हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जैसे ट्रेन में खचाखच भीड़ थी, खचाखच क्या हो गया? देशज शब्द है। ये गांव देहात भाषा का जो शब्द होता है, जिसकी उत्पत्ति का ना पता हो, उसे आप देशज शब्द कहते हैं। तो अलमारी होगा, डोंगा होगा, कैंची होगा। मैंने आपको बताया डोंगा, डोंगा क्या हो जाएगा? देशज है। डोंगा हो जाता है, खिड़की, फुनगी। इस प्रकार ध्यान रखना, लोटा भी देशज है, खचाखच। इस प्रकार आप सभी को ध्यान रखना, देशज क्या हो जाएगा? लोटा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कलम के धनी मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम के व्यापारी, कलम के उत्पादक, अच्छा लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो कलम के धनी जो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? अच्छा लेखक हो जाएगा। जो है कलम के धनी, क्या ऑप्शन हो जाएगा? राइट, अच्छा लेखक को बोलते हैं कलम के धनी। मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा अच्छा लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द बताएं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, वास्तविक, नास्तिक, स्वास्तिक या फिर आस्तिक। तो नास्तिक किसको बोलते हैं? जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं। और जबकि यहाँ पर पूछा गया है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे आस्तिक बोलेंगे। क्या आस्तिक हो जाएगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। और जो भगवान को नहीं मानता हो, जिसको
नास्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता तो नास्तिक होगा। यहाँ पर आस्तिक सही ऑप्शन है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? नशीला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सीला होगा, इला होगा, ला होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो नशीला, नशीला में कौन सा प्रत्यय है? तो इला प्रत्यय है। नशीला में कौन सा प्रत्यय है? तो इला प्रत्यय है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शांति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रशांति होगा, युद्ध होगा, भलाई होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो शांति का जो विलोम हो जाएगा ये युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांति का विलोम हो जाएगा तो युद्ध हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा? शैलसुता, ब्राह्मी, पद्मा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? पद्मा होता है। क्या होता है? लक्ष्मी का पर्यायवाची जो हो जाएगा पद्मा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।